हेलो 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 एवरीवन। तो यूनिट 1 का हम सोशल स्ट्रक्चर कंप्लीट और यूनिट 2 का हम सोशल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है आगे का सिलेबस कवर करने की, तो जल्दी चलते हैं सिलेबस पे और देखते हैं आगे। ये हम आ गए अपने सिलेबस पे और हम लोग ने यूनिट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रक्चर कवर कर लिया। आज बारी है सोसाइटी कवर करने की, तो जल्दी से चलते हैं अपने नोट्स पे। नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। कहाँ से जाना है? लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट में भी लिंक है, अबाउट सेक्शन में भी लिंक है। आप कहीं भी क्लिक करोगे सीधे टेलीग्राम पे पहुंचोगे। तो चलिए चलते हैं। ये आ गई सोसाइटी। तो आज हमको कवर करना है सोसाइटी, तो कवर करते हैं जल्दी से। ये आ गए चैप्टर। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी है क्या? सोशियोलॉजिस्ट के लिए समझते हैं पहले। सोशियोलॉजिस्ट के लिए जो सोसाइटी है, सोसाइटी इज व्यू एज अ चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। मतलब दो लोग, ऐसे ही बहुत सारे लोग, जैसे आपने एमएलएम का नाम सुना होगा कि चेन बनाओ, एक लोग फिर तीन लोग फिर वो तीन लोग फिर वो तीन लोग, ऐसे चेन बनती चली जाएगी। ये एमएलएम कुछ सही है नहीं है नहीं पता, लेकिन जो हम सोसाइटी को समझने के लिए ये चीजें बहुत सही हैं। देखो, सोशल स्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी इज अ, सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? सोसाइटी इज अ चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब जैसे लोग हैं, लोग एक दूसरे से कुछ रिलेशनशिप रखते हैं। जैसे ये इसका दुश्मन, ये भी एक रिलेशनशिप, ये इसका दोस्त, ये इसका दूध वाला, ये इसका चाय वाला, ये इसका चाय वाला नहीं होता कोई, ये इसका नाई, ये इसका अखबार वाला। तो ये रिलेशन ही तो है। ऐसे ही खूब सारे रिलेशन है लोगों में आपस में, तो इसी को बोला है सोसाइटी। क्या है? सोसाइटी इज अ चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप। नोट्स पे चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप। और इट इज डिटरमाइंड बाय म्यूचुअल अवेयरनेस। हाँ, एक दूसरे को पता होता है कि हाँ वो मेरा अखबार वाला है, हाँ हम इसको अखबार देते हैं, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल अवेयरनेस। एंड बिहेवियर ऑफ वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर इंडिविजुअल। हाँ, एक दूसरे के बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है टीचर का। जैसे ही टीचर क्लासरूम में घुसता है, घुसती है या घुसता है, तो क्या होता है? सारे बच्चे चुप हो जाते हैं, सारे बच्चे चुप हो जाते हैं, फिर वो एक राग में चलते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर, तो या गुड मॉर्निंग मैम, या गुड मॉर्निंग सर। तो ये क्या है? सारे बच्चे टीचर के साथ उनका कुछ रिलेशनशिप है, टीचर का स्टूडेंट के साथ कुछ रिलेशनशिप है, और स्टूडेंट का टीचर के साथ भी कुछ रिलेशनशिप है। अच्छा, आगे, thus social relationship exist. So social relationship exist only when individual behave towards one another in a way determined by their recognition of each other. This is why society is called a relational concept. Society is a relational concept. In other words, society is not a substantial concept. It does not denote concrete reality. Rather, it refers to social relationships which became institutionalized when people relate to each other in well-established and familiar ways. हम समझ गए। इसकी हिंदी बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ये इजी है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। टाइप्स ऑफ सोसाइटीज कितनी होती हैं? देखिए, दो तरीके की हैं। एक होती है सिंपल सोसाइटी, एक होती है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनकी अलग अलग सोच है। जैसे स्पेंसर, डुर्खीम क्लासिफाइड सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्केल, डिवीजन ऑफ लेबर, और कार्ल मार्क्स ने भी डिस्टिंग्विश किया सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। पर मेनली जो चीजें हैं वो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मतलब सोसाइटी दो टाइप की, सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। अब हम समझते हैं कि सिंपल सोसाइटीज क्या है। सिंपल सोसाइटी, अच्छा, इकोनॉमिक्स इन सिंपल सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी दो टाइप की, सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब देखते हैं सिंपल सोसाइटी में इकोनॉमिक्स कैसी है। तो इकोनॉमिक के लिए वो क्या करते हैं? हंटिंग गैदरिंग करते हैं, पेस्टोरल एक्टिविटी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और सेटल्ड कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह की फसल काटी और उसको, मतलब ऐसे एक जगह खाली करी। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक जंगल है, पूरा जंगल में थोड़ा सा जंगल काटा, वहां पे कल्टीवेशन किया, फार्मिंग करी, हुआ। अब दूसरी जगह शिफ्ट कर गया, मतलब वो जगह छोड़ दी ऐसे ही और जंगल काट के वहां पे कल्टीवेशन करने लगे। फिर और तो पिछली की जमीन जो है, अच्छा छोड़ी की जमीन, वो बंजर हो गई, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। फिर कुछ टाइम के बाद उस पर हम आएंगे, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सेटल्ड कल्टीवेशन, एक जगह पर रह के कल्टीवेशन करना। पेस्टोरल एक्टिविटी, घूमना फिरना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना। हंटिंग गैदरिंग, तीर चाकू,
हंटिंग एज मतलब जानवर मारना। तो ये इकोनॉमिक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब सिंपल सोसाइटीज की ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब आगे ये हंटिंग गैदरिंग के बारे में थोड़ा दे रखा है, पेस्टोरल एक्टिविटी के बारे में दे रखा है, सेफ्टी कल्टीवेशन और सेटल्ड कल्टीवेशन। अच्छा, इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये है कि आपको ये जितने भी कल्टीवेशन है इसमें कुछ ट्राइब्स हैं, सिंपल सोसाइटीज में ट्राइब्स ही होंगे, वो ट्राइब्स के नाम जगह बहुत अच्छे से याद रखनी है, हाईलाइट कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेस्टोरल एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे कुछ टाइप्स है, गुजर्स पेस्टोरल्स में, और टोडाज, नीलगिरी, ये बकेन वॉल्स ये हैं, और कल्टीवेशन में आप देख सकते हैं गारो हैं, बंतु हैं। तो ये ट्राइब्स आपको याद रखनी है क्योंकि ये ट्राइब सीधे सीधे पूछी जाती हैं, और कौन सी ट्राइब पे कौन सी स्टडी हुई है, किसने करी है, ये भी पूछी जाती है। ये आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा, टेंशन की बात लेनी नहीं, अभी कवर करना है सिलेबस कवर करते हुए ये सब चीजें आपके साथ में आती रहेंगी, उसकी दिक्कत की बात नहीं है, वो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन सिंपल सोसाइटीज। अभी हमने देखा इकोनॉमिक कैसे चलती है, अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये लेन देन कैसे करते हैं, एक दूसरे से लेन देन कैसे करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सामान, किसी गेहूं किसी के पास है, चावल किसी के पास है, अगर हमने एक्सचेंज किया तो उसको बोलेंगे बार्टर सिस्टम। लेकिन इनमें जो है कुला एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुला एक्सचेंज कई बार पूछा गया है। कुला एक्सचेंज सिस्टम कौन लाया? मेलिनोस्की। ये पूछा जाएगा कि कुला एक्सचेंज सिस्टम किसका है और कौन सी ट्राइब्स हैं, तो ट्रोब्रियान आइलैंड्स, ट्रोब्रियान आइलैंडर्स, इन पे मेलिनोस्की ने स्टडी करी थी। क्या है आल्सो नोन एज कुला रिंग ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, कुला रिंग्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। इसमें करते क्या, कुला एक्सचेंज में बेसिकली करते क्या है, ये जो रिचुअल और सोशली वैल्यूड ऑब्जेक्ट है, मतलब रिचुअल में जो चीजें रिचुअल में यूज होती हैं और इनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू है, वो एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं कुला एक्सचेंज। पोटलाक सेरेमनी में ग्रैंड, बहुत बड़ा सा एक, जैसे भंडारा बोलते हैं, बहुत बड़ा भंडारा होता है, और जो ज्यादा खर्च करता है उस भंडारे में वो बहुत ज्यादा ऐसे प्रिविलेज माना जाता है सोसाइटी में। हम इसमें देख सकते हैं ये अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट कुवैती ट्राइब्स, बहुत अच्छे से याद रखनी है, ट्राइब्स नहीं भूलनी है। अब आगे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इन सिंपल सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिफरेंस हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। जैसे किनशिप मतलब पुश्तैनीय चीजें क्या चल रही हैं, पुश्तें। तो किनशिप क्या है, ट्राइब्स में छोटी टेरिटरी है, लैंग्वेज है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। हाँ, लैंग्वेज, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। और जो ये सेक्शंस हैं ये 2 और 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, मतलब जो ट्राइब्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होती हैं। अब ये मोइटी और फ्रेट्री, इसको याद रखना है कि कब हम सेक्शन को मोइट्री बोलेंगे और कब सब सेक्शंस को फ्रेट्री बोलेंगे। When divided into only 2 sections, each section is called moiety। देखिए जो ट्राइब्स हैं वो स्मॉल टेरिटरी में तो होती हैं लेकिन वो सेक्शंस में डिवाइड होती हैं। अब अगर सेक्शन 2 का ही है, मतलब 2 सेक्शन बना दिए, तो एक सेक्शन को बोलेंगे हम मोइटी, जैसे कि इसमें लिखा है, एक सेक्शन को बोलेंगे हम मोइटी। लेकिन अगर हमने ट्राइब्स को 2 से ज्यादा सेक्शन में डिवाइड किया है तो हर एक सेक्शन को बोलेंगे फ्रेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, मोइटी और फ्रेटरी। अच्छा, डिसेंट्स क्या है? डिसेंट्स मतलब वो किस हिसाब से, जैसे वो मम्मी के साइड से जाने जा रहे हैं या पापा के साइड से जाने जा रहे हैं, या काफी चीजें हैं। तो क्या बोला, इन अ मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ डिसेंस अ मैन डज नॉट बिलोंग टू हिज फादर लिनेज और क्लैन, ही बिलोंग्स टू द सेम क्लैन एंड लिनेज एज हिज मदर एंड मदर्स ब्रदर। द नायर्स ऑफ साउथ इंडिया आर एन एग्जांपल। देखो मैट्रिलिनियल सिस्टम बहुत रेयर है, पैट्रिलिनियल सिस्टम हर जगह है, हम लोग भी अभी पैट्रिलिनियल सिस्टम ही अपना रहे हैं, तो हमें मैट्रिलिनियल सिस्टम का एग्जांपल याद रखना है। ये हो गई सिंपल सोसाइटीज। हमने पहले क्या देखा, सोसाइटी क्या होती है, थिंकर्स क्या बोलते हैं। सिंपल सोसाइटी के 2 टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हमने सिंपल पढ़ ली और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के कुछ फीचर हैं, जैसे इसमें नेशन स्टेट होगा। नेशन स्टेट मतलब एक कंट्री, अभी हम मोटा मोटा कंट्री समझते हैं, नेशन स्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब लार्जर टेरिटरी होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ग्रेटर ऑक्यूपेशन का होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होगी। ये है फीचर्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, प्रोडक्शन, कंज्यूमर आइटम्स, बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, वर्क प्लेस, और ग्रेटर कोऑर्डिनेशन होगा, टीवी, रेडियो, ये सब चलेगा।
ये पूरा इग्नू है, इग्नू की मटेरियल उठाया मैंने। अब डिफिनेशन, डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऐसे डिफाइन होती है जैसे हमने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को फीचर्स, उसके फीचर्स से डिफाइन कर दिया है। तो ये बेसिकली डिफिनेशन है, इसमें केवल आपको पढ़ने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अब रूरल अर्बन डाइकोटोमी, रूरल अर्बन डाइकोटोमी क्या होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना हमको। देखिए बहुत से ऐसे डेवलप सिटी हैं, जैसे दिल्ली, जैसे नोएडा, हाँ नोएडा बोल सकते हैं, सिटी मतलब नोएडा तो अथॉरिटी है, नोएडा नहीं, जैसे बैंगलोर, बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली। तो कैसा है कि ये तो अर्बन हो गए हैं, हम क्या पढ़ समझ रहे हैं, अर्बन रूरल डाइकोटोमी। लेकिन अभी भी ऐसा है कि जो ये अर्बन, बहुत ज्यादा अर्बन हो गए हैं, इनके बीच में भी रूरल रूरल लोग आ गए हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, दिल्ली में एक जगह है जमुना पार, दिल्ली में एक जगह है नेहरू विहार। तो बोलते हैं कि जो जमुना पार है वो दिल्ली का गांव। तो मतलब जरूरी नहीं है कि अर्बन सेक्टर में रूरल सेक्टर हो ही ना, ऐसा नहीं है। हम रूरल सोसाइटी भी देख सकते हैं, अर्बन बहुत ज्यादा डेवलप सोसाइटी में भी एक रूरल सोसाइटी होगी, बहुत ज्यादा अर्बन सोसाइटी में भी एक रूरल सोसाइटी होगी। एक रूरल विलेज डेवलप कर जाता है, उनको बोलते हैं अर्बन विलेजेस। तो जल्दी चलते हैं नोट्स पे, यही लिखा है उसमें, लिखा है इट वाज अर्बन रूरल डायकोटोमी, इट वाज फाउंड दैट फैमिली एंड फ्रेंड्स made life close, informal and secure. That is to say there does exist urban villages in city life as well. Urban villages in city life as well. अच्छा अब देखते हैं aspects of community life, ये पढ़ने वाला है, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोलते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन कॉन्सेप्ट, ओवर अर्बनाइजेशन, अंडर अर्बनाइजेशन और डी अर्बनाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं ओवर अर्बनाइजेशन। ओवर अर्बनाइजेशन मतलब होता है कि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, लोग बहुत ज्यादा है, कम इंडस्ट्री, लोग बहुत ज्यादा। मतलब जैसे बहुत कम एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहीं पे अर्बनाइजेशन हो गया, अगल बगल खूब सारे गांव। जैसे जैसे कोई भी, जैसे बैंगलोर, बैंगलोर बहुत डेवलप है लेकिन अगल बगल गांव भी है वहां पे। बैंगलोर का व्हाइटफील्ड एरिया बहुत डेवलप है लेकिन अगल बगल गांव में, तो जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो बहुत छोटी जगह पे हुआ और वो गांव से भर गया। तो ये क्या, ओवर अर्बनाइजेशन, ये है ओवर अर्बनाइजेशन। हाँ अब अंडर अर्बनाइजेशन क्या है, अंडर अर्बनाइजेशन उल्टा है। इंडिया में जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड है वहां पे ओवर अर्बनाइजेशन है, मतलब इंडस्ट्रीज कम है, इंडस्ट्रियलाइज मतलब सोसाइटी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुई लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जो डेवलप्ड वर्ल्ड जैसे यूरोपियन नेशन है, यूरोपियन नेशन में अंडर अर्बनाइजेशन है, ध्यान रखेंगे। डेवलपिंग वर्ल्ड में ओवर अर्बनाइजेशन है और जो यूरोपियन नेशन है जो डेवलप हो गए हैं वहां पे अंडर अर्बनाइजेशन, मतलब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ है लेकिन लोग नहीं है उतने। मतलब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया लेकिन रहने के लिए घर नहीं, इंडस्ट्रीज हैं, अंडर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज हैं, लोग नहीं है, मतलब रहने के लिए लोग ही नहीं है, उसको बोलते हैं जस्ट उल्टा। अंडर अर्बनाइजेशन ओवर अर्बनाइजेशन का जस्ट उल्टा। और डी अर्बनाइजेशन इजी कॉन्सेप्ट, डी अर्बनाइजेशन मतलब अनअर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन हुआ, हम थोड़ा विलेज का इमेज देने वाले हैं। तो जल्दी चलते हैं नोट्स पे भी ये लिखा है, डेवलप एक्सपीरियंस ओवर अर्बनाइजेशन। ये देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन, देयर आर अर्बनाइजेशन विद इम्प्रॉपर cities in the developing world are not industrialized enough relative to the population ratio। इसका मतलब यही है जो भी हम लोग ने समझा। अच्छा फिर ये अर्बनाइजेशन डी अर्बनाइजेशन कहाँ पे, ये आएगा मॉडर्न सोसाइटी में। मॉडर्न सोसाइटी में भी हम देखेंगे मॉडर्न सोसाइटी के कुछ फीचर्स हैं। हमने पहले सोसाइटी पढ़ी, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर सिंपल सोसाइटी पढ़ी, फिर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, अब हम मॉडर्न सोसाइटी पढ़ेंगे। इसका भी प्रॉफिट मोटिव, बहुत सारे फीचर्स, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। बस ये दिया है ओवर अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अंडर अर्बनाइजेशन इज रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा और ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन accomplished by lack of support system like housing। अंडर अर्बनाइजेशन मतलब, और ये भी ऊपर देखते हैं ये कहां पे है, ये है यूरोपियन। इन ओवर अर्बनाइजेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, there is under urbanization in European Eastern Europe. This is a sense opposite relative case to the over urbanization। ठीक, अब
आगे समझते हैं। वर्क इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में वर्क क्या है? कुछ लोग ने लेजर एक्टिविटीज को भी वर्क बना लिया है, कोई बात नहीं। सोशल स्ट्रक्चर, इसमें ब्रानिसो मेलिनोस्की कहते हैं वर्क स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रानिसो मेलिनोस्की इंडिकेटेड दैट इन द ट्रोब्रियांड आइलैंड many day to day tasks were seen as a magician। मतलब जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, जो सिंपल सोसाइटीज थी, वो डे टू डे एक्टिविटीज को भी एज अ मैजिक देखती थी। मतलब जैसे मान लीजिए समुद्र में वेव्स आ रही, तो अब उनके लिए, जैसे समुद्र में वेव्स आ रही, तो अब समुद्र में वेव्स आना उनके लिए बहुत मैजिक है, लेकिन हमको पता है कि हाँ मून का कुछ हुआ तो उसकी वजह से वेव्स आ रही हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रीज, मॉडर्न सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है? लीगल होता है, इलीगल स्ट्राइक्स होती हैं, लीगल और इलीगल स्ट्राइक करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन का हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट देखने को मिला है, ये लिखा है। अच्छा, आप समझते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। हमने मॉडर्न सोसाइटी देखी, अब हम पोस्ट इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री के बाद इसमें इकोनॉमी होगी सर्विस इकोनॉमी। मतलब अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट छूट गया, अब लोग ज्यादा इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, अब सर्विस इकोनॉमी बूम पे रहेगी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। ये हाईलाइटेड चीजें आपको पढ़नी है। फर्दर फीचर्स, टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आएगी। और in the 21st century we have entered yet another era of socialization. This era referred to as a information age where global communication, TV, radio, satellite has changed the very notion of a social group or community। ठीक, ये सब चीजें हैं, ये आप समझ सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो सोसाइटी में इतना ही पढ़ने की जरूरत है। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, रिवाइज करते रहिए, पीवाईक्यूज लगाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टाटा।